हसन नवाज दिवालिया करार पाए। आप खुद भी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, ये खबर की तस्दीक तरदीद जरा कर दें, क्या हुआ है ये? देखिए, ये तो अब क्या आपने हुआ है कैसा ये? सवाल किया है जिसका ना कुछ सर है ना कोई पाँव है। तो आप ये बता दो भाई, उनके पास अगर इतने पैसे होते, इतना माल होता, ये बैंकरप्ट होते, मुझे बताओ। क्यों जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, कल लंदन से एक खड़ाक हुआ और एक ऐसी खबर जो अप्रैल में जो है मैच्योर हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से वो खबर लीक नहीं पहले हुई और फिर अचानक वो खबर जो है कल आती है कि हसन नवाज जो हैं वो बैंकरप्ट हो चुके हैं और उनका दिवालिया हो चुका है। इसके ऊपर जो इमरान रियाज हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने बेटे को जो है वो दिवालिया होने से नहीं बचा सके, वो मुल्क को दिवालिया होने से क्या बचाएंगे। तो बात में वजन तो है, लेकिन यहाँ पे ये हम आपको एक तस्वीर साथ दिखा रहे हैं। आप देखें कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हसन नवाज की जो उनकी जो जॉब के कंसर्न से अगर या बिजनेस के कंसर्न से लिखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो बेरोजगार भी हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है और इस वक्त उनका कोई बिजनेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनका सारा बिजनेस जो है जो उनका था, जिसमें उन्होंने बैंकरप्सी कर दी है, जिसमें उन्होंने टैक्स देना था, वो उन्होंने ऑलरेडी मैनेज कर लिया हुआ है। इसका यानी उनके नाम पे कोई और कारोबार, कोई रेंट आता हो, कोई चीज़ आती हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए वहाँ पे जो है वो अनएम्प्लॉयड लिखा हुआ है। तो चले जी, बड़ा अफसोस की बात है कि मियाँ साहब के एक साहबजादे जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं और उनका दिवालिया भी हो गया है। तो अब पाकिस्तान में जो नौजवान थे जिनको ये उम्मीद दी जा रही थी, यहीं से तकरीर की गई थी लंदन से, कि पाकिस्तान में जो इकॉनमी है वो ज़मीन बोस हो चुकी थी और अब हमने उसको उठाना शुरू किया है और बहुत ज़बरदस्त काम जा रहा है। आपका जो रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आपका ज़रा मुबादला और इकॉनमी जो है वो ट्रैक पे आ गई है। तो एकदम से वो मियाँ साहब, आप लोगों की तरफ ध्यान था उनका, आप लोगों के फ्यूचर के लिए काम करना चाह रहे थे। मियाँ साहब का अपना बच्चा जो है वो दिवालिया हो गया, तो अफसोस तो बनता है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है मियाँ नवाज शरीफ के लिए और उनकी फैमिली के लिए, ख़ास तौर पे मरियम साहिबा के लिए भी, कि वो वहाँ के नौजवानों के लिए इतनी फ़िक्र कर रही है, इतना काम कर रही हैं और उनका अपना भाई, सगा भाई जो है वो यहाँ पे बैंकरप्ट हो गया और यहाँ यूके के अंदर उनकी कोई मदद नहीं कर सका। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दी। लेकिन वो इमरान खान कहा करते थे कि ये जो नून लीग वाले हैं या जो शरीफ फैमिली है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा सीखते भी नहीं है। अब हम आपको दो छोटे क्लिप दिखाएंगे। एक तो जनाब क्लिप जो है वो सेनेटर हैं नासिर भट्ट साहब, उनका है। वो किसी टीवी प्रोग्राम में लंदन से ही शिरकत कर रहे थे, तो जब उनको ये खबर बताई गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो ज़बरदस्त कारोबार कर रहे हैं, वो तो कामयाब हैं और ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे ही उड़ा दी जाती है खबर। आपको पता है कि जिस तरह चल रहा है, वो बार बार जो एंकर पर्सन थी उनको समझा रही थी कि ये हाई कोर्ट जो है लंदन का उसके अंदर ये फैसला हुआ है, लेकिन वो सुनने पे राजी नहीं थे। तो फिर उन्होंने बताया कि जियो के अंदर भी ये चल रहा है। मसलन उन्होंने बताया कि यहाँ मीडिया का, उन्होंने कहा कि यहाँ मीडिया के अंदर चल रहा है, तमाम मीडिया हाउसेज इसको चला रहे हैं, सबूत के साथ चला रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं यहाँ लंदन बैठा हुआ हूँ और पता नहीं क्या कोई क्या चला रहा है। तो ये जरा सुन लें तो फिर आगे बात करते हैं। लंदन हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, हसन नवाज दिवालिया करार पाए। आप खुद भी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, ये खबर की तस्दीक तरदीद जरा कर दें, क्या हुआ है ये? देखिए, ये तो अब आपने कैसा सवाल किया है जिसका ना कुछ सर है ना कोई पाँव है। जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उस मुल्क में अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो वो कभी छुपती नहीं है, सामने आती नहीं है। वो अपना कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। इस तरह की ना कोई बात मैंने सुनी है, आपसे ही सुनी है। ये तो वही बात होगी कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, भाग तो सारा जाने है। और एक और मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे वर्कर हैं, पिछले दिनों उन्होंने बड़ा इतराज़ भी किया था कि जनाब हमने कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए, हमने इतने साल यहाँ पे गेट के ऊपर ड्यूटी दी है और जब हुकूमत आई है तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हमारा कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। ये जरा उनकी बात भी सुनिए। हाँ जी, हसन नवाज साहब बैंकक्रप्ट हो गए हैं और कंपनी दिवालिया हो गई है। ये जियो की बकायदा ब्रेकिंग न्यूज चली है। तो आप ये बता दो भाई, उनके पास अगर इतने पैसे होते, इतना माल होता, ये बैंकरप्ट होते, मुझे बताओ। क्यों जी, आया मजा। उन्होंने तो हद ही मुका दी। उन्होंने कहा तो देख लें फिर, ये जो लोग कहते हैं कि बड़े पैसे हैं जी इनके पास, पैसे होते तो बैंकरप्ट होते, पैसे होते तो दिवालिया होता। क्यों जी, मजा आया आपको? तो लिहाजा बिल्कुल पैसे नहीं है जनाब इस वक्त बकौल
उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं उनके लिए कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादों के पास या नवाज शरीफ साहब के पास कोई पैसा पूसा नहीं है। यही वजह है कि उनका बिजनेस या वो टैक्स नहीं दे सके और वो उन्होंने बैंकरप्सी कर ली और उनका दिवालिया हो गया। बाकी उनके जो दूसरे साहबजादे हैं उनके बारे में किसी ने मुझे बताया है मुबैना तौर पर कि वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में हैं, या वो कह रहे थे कि शायद वो सऊदी अरेबिया में जो है वो सेट होने का सोच रहे हैं। इस तरह की कोई बात थी, ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल मियाँ साहब का एक साहबजादा जो है यहाँ पर जो बहुत बड़ा ज़बरदस्त कारोबार कर रहा था और जो स्टूडेंट लाइफ से निकलते साथ ही मिलियनेयर हो गया था, और उनके दादा भी जो थे वो अरबपति थे, वो अब जो हैं हसन नवाज साहब जॉबलेस भी हैं, उनके पास जॉब भी नहीं है और दिवालिया भी उनका हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।